हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा किसी भी हालत में मुझसे जो गुमान रखता है मैं उसके पास रहता हूँ। जब वो मुझे याद करता है तो मैं इसके साथ रहता हूँ। अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी मजलिस में याद करता है तो मैं उससे बेहतर मजलिस में उसको याद करता हूँ। अगर वो एक बलिश्त मेरे करीब आता है तो मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ। अगर वो एक हाथ मेरे करीब आता है तो मैं 2 हाथ उसके करीब आता हूँ। और अगर वो चलकर मेरे पास आता है तो मैं दौड़कर उसके करीब जाता हूँ। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वह तमाम आसमान वालों से आवाज़ देते हैं कि अल्लाह फला शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचे तमाम आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। इसके बाद वह बंदा ज़मीन में मकबूल और महबूब बन जाता है। सुभान अल्लाह। ये बात ज़रूर गौर से सुनिए। अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में मुश्किल लोगों को रखा होता है ना, ये हमारी आजमाइश भी होती है और हमारा इनाम भी होते हैं। इन्हीं के ज़रिए अल्लाह हमारी बर्दाश्त करने की कुव्वत को बढ़ाता है और हमारी रूहानी ताकत को इतना मजबूत कर देता है कि इतनी मजबूती हो जाती है, फिर हमें कोई भी तकलीफ पहुंचाए या चोट पहुंचाए उसका हमारे दिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपनी रूहानियत को इतना ताकतवर बना चुके होते हैं। ऐसा अक्सर किन लोगों के साथ होता है आपको मालूम है? नेक लोगों के साथ। अल्लाह ताला उसके ईमान को भी आजमाता है और इनाम के रूप में उसकी रूहानियत को ताकतवर बना देता है। सुभान अल्लाह। जब कोई अपने में से तकलीफ पहुंचाए तो कुरान की ये आयत ज़रूर याद रखना। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना चाहा मगर नाकाम रहे। बाप की निगाहों से दूर किया मगर मोहब्बत और बढ़ती गई। गुलाम बनाकर बेच दिया मगर बादशाह बन गए। इसलिए लोगों की साजिशों में तुम परेशान ना हो। अल्लाह की तदबीर और चाह सब पर भारी है। सुभान अल्लाह। अभी हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, गौर से सुनिए। लोग अपनी ज़ुबान से लोगों को ज़िबा करते हैं। इतने गंदे जुमले का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सीना तंग पड़ जाता है। लफ्ज़ों की मार बंदूक की मार से ज़्यादा ख़तरनाक है, दर्दनाक है और ये बात हकीकत हो रही है। बनावटी बातें और तकब्बुर। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरे नज़दीक तुम में दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत और क़यामत के दिन मुझसे दूर बैठने वाले वो लोग हैं जो बात करने में बनावट से काम लेते हैं और मुंह फाड़ फाड़ कर बात करते हैं और तकब्बुर करते हैं। किसी की भी मदद करते वक्त यह बातें सोचें कि आप जो भी दे रहे हैं वह अपनी जेब से नहीं बल्कि अल्लाह के दिए हुए माल से दे रहे हो। आप बाज़ाहिर ज़रूरतमंद को दे रहे हो लेकिन दर हकीकत आप ये माल अल्लाह को कर्ज के रूप में दे रहे हो जिसका कई गुना ज़्यादा अल्लाह आपको अता फरमाएगा। सदका देने या किसी की मदद करने से माल घटता नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है कि ये माल बढ़ता रहता है। सुभान अल्लाह। शैतान की 6 कमज़ोरियाँ। शैतान ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपके उम्मती के 6 कामों से मैं बहुत परेशान हूँ। नंबर 1, जब वो एक दूसरे को मिलते हैं तो सलाम करते हैं। नंबर 2, मुलाकात के बाद ये लोग आपस में हाथ मिलाया करते हैं। नंबर 3, हर काम का इरादा करने से पहले इंशाअल्लाह कहते हैं। नंबर 4, जब कोई गुनाह हो जाता है तो फ़ौरन तौबा कर लेते हैं। नंबर 5, ये आपका नाम सुनते ही दरूद पाक पढ़ने लगते हैं। नंबर 6, हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं।